सबका एक बार फिर से स्वागत है। पीएचडी के बारे में जानकारी है कि इग्नू से पीएचडी का नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख सकते हैं इसका जो है, ये देख रहे होंगे कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2025 इग्नू से है, जो कि सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी आप सभी को देंगे कि इसमें कौन कौन से जो है लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट कब है, क्या यह जो है पार्ट टाइम पीएचडी होता है कि रेगुलर पीएचडी होता है, किस प्रकार से क्या होता है, सब जानकारी हम आप सभी को देंगे और कितनी सीट किस में है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले ये जानकारी ले लीजिए कि पीएचडी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है इग्नू से। ठीक, 4 जुलाई से फॉर्म जो है फिल हो रहा है और अंतिम जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है अप्लाई करने के लिए, वह आपको है 25 जुलाई 2025 है। ठीक, तो आइए अब आगे हम देखते हैं। ये डिस्क्लेमर दिया गया है, आप देखेंगे कि बता रहा है कि किस प्रकार से क्या कैसे क्या है, नोटिस दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 दिन फॉर्म जब भी निकलता है तो 21 दिन जो है दिया गया है कि फॉर्म निकलने से 21 दिन तक जो है ये फॉर्म ओपन रहेगा, ये साइट ओपन रहेगी, ये साइट नीचे दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। अब आइए सामान्य जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो है कि इसमें देखो दिया गया है पीएचडी के लिए दोनों प्रकार से पीएचडी कर सकते हैं। इसका पॉइंट अगर 3 देखेंगे तो पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम में भी पीएचडी कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो है विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्स वर्क क्लासेस पर द इग्नू पीएचडी गाइडलाइन। ठीक है, मतलब आपको जो है लगभग जो है क्या करने हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि आप पीएचडी जो है घर से भी बैठकर कर सकते हैं, अर्थात पार्ट टाइम कर सकते हैं और फुल टाइम भी पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि इसमें आपको बताया दिया गया है कि आप इसमें जो है जीआरएफ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नेट जो क्वालिफाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो पीएचडी क्वालिफाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रही जानकारी। और इसमें जो है 100% वेटेज जो इंटरव्यू के जो है पे दिया जाएगा जो जीआरएफ के लिए हैं, मतलब जो जीआरएफ हैं वो आप भरेंगे तो उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वह इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक, सीधा इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। और जो नेट यूजीसी नेट और पीएचडी क्वालिफाई रहेंगे उनका जो है 30, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 30 + 70 वेटेज उनको मिलेगा। इस हिसाब से उनका जो है परफॉर्मेंस जो है जो कैसे क्या रहेगा इंटरव्यू में, उस हिसाब से एडमिशन होगा। ठीक है, अब इसमें वही जानकारी दिया गया है कि इस पर क्या करना है। क्या पीएचडी का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 से, आप जानते हैं कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल होता है। हाँ, यहाँ एक जानकारी और दी गई है दोस्तों कि अगर आप जो है एमफिल मतलब कंप्लीट है 55% के साथ तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और SC ST OBC के लिए जो है 5 साल छोड़ दिया गया है। इसमें कैटेगरी वाइज तो नहीं दिया गया, लेकिन 1000 रुपये लग रहा है फॉर्म भरने का और फिल करने का। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों जानकारी है। यहाँ आप देखेंगे सीट दिया गया है, आपको मैं बता दूं इस साइकोलॉजी का आप देखेंगे टोटल 20 सीट यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कैसा क्या सीट है। और यहाँ बगल में जो है एक क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। ठीक, जैसे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, इकोनॉमिक का है। जैसे मान लीजिए 3 सीट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 19 सीट है। तो इस प्रकार से सीट आप देखेंगे यहाँ पे सीट अवेलेबल है। बायोकेमिस्ट्री का 9 सीट है, केमिस्ट्री का जो है आप देखेंगे 7 सीट है, जाग्राफी का 6 सीट है। यहाँ पे देखेंगे कि जाग्राफी का 6 सीट है। ठीक, MA MSc जाग्राफी होना चाहिए। और साइंस अर्थ सिस्टम साइंस एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, फिर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जियोलॉजी का भी सीट है। लाइफ साइंस का देख लीजिए 20 सीट है। 1 मिनट, मैथमेटिक्स का सीट, लाइफ साइंस का है, फिजिक्स का है। ठीक, स्टैटिक्स का 10 सीट है, मैथमेटिक्स का 7 सीट है, संस्कृत का 10 सीट है, इंग्लिश में 8 सीट है, कंप्यूटर साइंस में जो है 10 सीट है,
एजुकेशन में 8 सीट है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो 26 सीट है। इन्वायरमेंट साइंस का 14 सीट है। थिएटर आर्ट्स का 4 सीट है। फाइन आर्ट का जो है 3 सीट है। डांस का 3 सीट है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों ये रही जानकारी। इसमें दिए गए डिसिप्लिन वाइज 5% मतलब 5% जो है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये रही जानकारी दोस्तों। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि 25 जुलाई है, ठीक है। नमस्कार।